गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एस पॉइंट। दिस इज शिवानी सक्सेना। होप यू आर वेरी वेल। सो मॉर्निंग में आज थोड़ा लेट हो गया 7 o'clock से, सो उसके लिए हमसे सॉरी। देखिए आज हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टुडे करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए आज डेट के आज है 12 Feb। ठीक है, तो 12 Feb के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ देखिए थोड़ा मिस्टेक हो गया है, सो आप इसको थोड़ा कवर कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे आप 12 Feb डाल देना और ठीक है 2 मंथ डालना। यहाँ पे 12 हो गया है, 2021 हो गया है, तो आप इसको थोड़ा कर लेना कवर अपनी नोटबुक में। चलिए बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट न्यूज़ की। तो देखिए हमें बताया गया है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने 59 mg निरंतर जो ऊर्जा पैदा करके परमाणु संयंत्र जो ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है कि एक मील का पत्थर हासिल किया है। तो वो किस देश ने किया है? तो इसका आंसर होगा यूके ने किया है। देखिए अगर इसी को हम डिटेल्स में जाने तो हमें यहाँ पता चलेगा कि यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिकों के परमाणु संयंत्र ऊर्जा के उत्पादन में या सूर्य में जो ऊर्जा उत्पादन के तरीके की नकल करने में एक नया मील का पत्थर हासिल किया है। मध्य इंग्लैंड में जैसे कि अगर जॉइंट यूरोपियन की बात की जाए, तो अगर बात की जाए यहाँ पे जॉइंट यूरोपियन की, तो सुविधा में एक टीम ने एक प्रयोग के दौरान ठीक है 59 मेगाजूल निरंतर ऊर्जा उत्पन्न की और 1 किलो संयंत्र ईंधन में 1 किलो कोयला है ठीक है, कोयला तेल गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना ऊर्जा होती है। सो देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 59 जो mg है वो निरंतर ऊर्जा पैदा करने वाला कौन सा देश है? यूके। ठीक है, तो उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट की। देखिए टॉम जो ट्रैफिक इंडेक्स है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार किस भारतीय शहर में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम है? तो इसका आंसर होगा मुंबई। ट्रैफिक मीन्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इंडेक्स मीन्स भी जानते हैं। जो इंडेक्स है वो उसमें ट्रैफिक कहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है भारतीय शहर में? तो उसका आंसर होगा मुंबई। देखिए इसी को यहाँ पे हम डिटेल्स में जाने तो हम यहाँ पे जानेंगे कि भू स्थान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ टॉम ने अपने वार्षिक टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का 11वां संस्करण जारी किया है। यह एक रिपोर्ट है जिसमें 2021 के दौरान 58 देशों के 404 शहर देखे गए और ट्रैफिक रुझानों में विश्लेषण किया गया। भारत ने ट्रैफिक में 10% की कमी के जो वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन भारत के 4 शहर सूचकांक जैसे विश्व की टॉप 25 सूची में शामिल हैं। मुंबई 5वें स्थान है, बेंगलोर 10वां है बेंगलोर। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली 11वें स्थान पर है और पुणे 21वें। सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि इंडेक्स जो जारी हुआ है 11वां संस्करण जो जारी हुआ है वहाँ पे 404 शहरें देखे गए हैं, मतलब 58 देश और 404 शहर। ठीक है, सो इसमें यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो 4 शहर हैं वो सूचकांक की वैश्विक टॉप 25 लिस्ट पे हैं। कौन कौन से हैं? जैसे मुंबई 5वां है, बेंगलुरु 10वां, ठीक है, नई दिल्ली 11वां और जो पुणे है, पुणे कितने पे है? 21 पे। सो चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। देखिए शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, तो इस किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है? देखिए प्रकाशित की गई है तो किसके द्वारा की जाती है? प्रथम फाउंडेशन के द्वारा। तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर हम इसी को डिटेल्स में जाने तो हमें यहाँ पता चलेगा कि प्रथम फाउंडेशन छात्रों के सीखने के परिणामों का विश्लेषण करने के लिए प्रतिवर्ष स्कूलों में एक व्यापक सर्वेक्षण करता है। हाल ही में इसने शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट पश्चिम बंगाल जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में बिना क्लासरूम के जो कोविड-19 के दौरान स्कूली बच्चे हैं, बुनियादी पढ़ने और संख्यात्मक जो क्षमता है, ठीक है, जो एनर्जी है वो कम हो गई है। तो देखिए इसमें आपको यही समझाया गया है कि शिक्षा की जो वार्षिक स्थिति जो रिपोर्ट है वो कोविड-19 के दौरान
जो स्कूली बच्चे हैं उनकी जो बुनियादी पढ़ने की जो संख्या थी लेकिन जो पहले थी वो उससे कम हो गई है, तो इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ की। तो ये जो 4 क्वेश्चन है यहाँ से, ये जो न्यूज़ है ये हमें बताती है, पूछती है हमसे कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर जो यूटिलाइजेशन है NCOE CCU किस संस्थान में स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा IIT बॉम्बे। तो देखिए अगर हम इसको डिटेल्स में जानें तो हमें यहाँ पता चलेगा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DFT ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन क्या किया है की स्थापना की है। सो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ इसकी फुल फॉर्म याद रख सकते हैं, साथ आप इसको शॉर्ट में ये बोल सकते हैं कि NCOE CCU, ठीक है, इसकी स्थापना की। और यह भारत का पहला ऐसा केंद्र है जो वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा केंद्रीय रूप से वित्त पोषित है, और यह कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन है CCU प्रौद्योगिकियों की क्षमता की खोज करता है जो भारत को अपने जलवायु परिवर्तन लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जिसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, तो आप इसको याद रखिएगा। एंड नोट तो में भी आप करते रहते हैं, जो भी मैं आपको बताती हूँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी का फिर भी कोई डाउट है तो आप लोगों से इजीली कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, नो इशू। हाँ, सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश के एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, तो इसका आंसर होगा यूके। याद रखना यूके का हम एक बार पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यूनाइटेड किंगडम जो शोधकर्ता ने HS2 नामक हाई स्पीड रेलवे निर्माण के मार्ग की जांच करते हुए एक प्राचीन रोमन बस्ती स्थल की खोज की है। हाल ही में एक जो खुदाई की गई थी, खुदाई में वैज्ञानिकों को 4 कटे हुए कंकाल मिले हैं जो संभवतः मारे गए अपराधी थे। इनमें से कई तो ऐसे कब्रों में दफनाया गया था जिनके कटे हुए जो सिर होते हैं ना, सिर और उनके पैरों के बीच रखे गए थे। टीम के पहले 1200 सिक्के, मिट्टी के बर्तन और कटलरी जो होता है, ठीक है, सो और जो गोमिंग पासा होता है, गट्टिया होता है, तो इसमें शीशे के वजन मिले हैं। तो देखिए इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, और ये आप इसको फ़नी में मत ले लेना कि हाँ फ़न मैं ऐसे बता रही हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो ये इस सब चीज़ों के बारे में आपका हिस्ट्री से रिलेट करता है ये, ठीक है। तो आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ कौन सी चीज़ें खोदी गई कि इस टाइम पे आप पढ़ते हैं ना, जैसे कि आपने हिस्ट्री की बुक पढ़ी होगी, NCERTs पढ़ी होंगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ ये चीज़ें खोजी गई और यहाँ पे लोगों को ऐसे दफनाया जाता था, इनके साथ बकरी को दफनाया जाता था, यहाँ बर्तन दावने की गाड़ने की प्रक्रिया होती थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ इसकी पूजा होती थी। तो उस ये जो नॉलेज होती है, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस देश में प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में मैंने आपको बताया कि जो 40 कटे हुए कंकाल भी मिले हैं वहाँ पे, जो एक अपराधी थे जिनको मारा गया था, ठीक है। सो इसके बारे में भी वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे जो चीज़ें मिलती हैं तो वो पर्टिकुलर, ये तो हमें पता नहीं कि कैसे हैं क्या है, लेकिन तब भी उनकी इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, तो हमें लगता है कि हाँ ये जो मिला है ये मारे गए थे। क्योंकि प्रॉपर जो हिस्ट्री है अगर आप उसमें पढ़ते हैं, NCERTs पढ़ी हैं, तो उसी से आपको नॉलेज होगी कि किस तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, और कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा। एंड आज के लिए सॉरी, आज थोड़ा क्लास आपकी लेट हो गई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अगेन, बाय बाय, टेक केयर।